नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की पड़ताल कर रहे हैं। ये पड़ताल हमें सीधे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर ले जाती है, जहां से एक अस्पताल पर हमले की परेशान करने वाली खबरें सामने आई हैं। तो जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं, बात हो रही है एक हमले की, और ये कोई आम हमला नहीं है। आरोप है कि हमला पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एक अस्पताल पर किया। अब ये एक ऐसी घटना है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं और जो कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसी अस्पताल पर हमला आखिर इतनी बड़ी बात क्यों है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अस्पताल, स्कूल, ये सब संरक्षित जगहें होती हैं। इन पर हमला करना एक युद्ध अपराध माना जा सकता है, क्योंकि ये वो जगहें हैं जहां लड़ाई के बीच भी जिंदगियां बचाने का काम होता है। तो आखिर हुआ क्या था? जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उनके मुताबिक इस घटना की कहानी क्या है? आइए उन तथ्यों पर नजर डालते हैं जो अब तक सामने आए हैं, ये समझने के लिए कि असल में उस दिन क्या घटा था। लेकिन किसी भी एक घटना को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि ये हमला अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें दशकों पुराने तनाव, विवाद और एक बहुत ही उलझे हुए इतिहास में हैं। यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये तनाव कैसे वक्त के साथ बढ़ता ही गया। 1893 में ड्यूरेंट लाइन बनी, एक ऐसी सीमा जिसे लेकर हमेशा से विवाद रहा। फिर 80 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध के दौरान यही सीमा लड़ाकों के आने जाने का रास्ता बन गई। 9/11 के बाद तो ये पूरा इलाका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का सेंटर बन गया। और अब हाल के सालों में सीमा पर झड़पें और डिप्लोमैटिक टेंशन दोनों ही अपने चरम पर हैं। अब देखिए, जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर होता है, कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। एक तरफ अफगानिस्तान है, जो इसे अपनी जमीन पर एक बिना वजह का हमला बता रहा है और कह रहा है कि जानबूझकर आम लोगों को निशाना बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि ये आतंकवाद के खिलाफ एक जरूरी ऑपरेशन था और उन्होंने आम लोगों को बचाने की पूरी सावधानी बरती थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस हमले का फौरन असर क्या हुआ, क्योंकि इसका असर सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डिप्लोमैटिक गलियारों तक में महसूस किया गया। कभी कभी नंबर कहानी का सबसे कड़वा सच बता देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 से ज्यादा लोगों की जान गई, और इनमें वो लोग भी शामिल थे जो या तो वहां इलाज कर रहे थे या अपना इलाज करवा रहे थे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस घटना की मानवीय त्रासदी को दिखाता है। लेकिन आंकड़ों से भी ज्यादा असरदार होती है उस इंसान की आवाज जो उस वक्त वहां मौजूद था। एक अस्पताल कर्मचारी ने जो कहा वो वाकई दिल दहला देने वाला है। उन्होंने कहा, विस्फोटों ने इलाज की जगह को खौफ की जगह में बदल दिया। हम तो बस जाने बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक लाइन उस दिन की पूरी तबाही बयां कर देती है। जाहिर है, इस घटना के बाद पूरी दुनिया में हलचल हुई। यूनाइटेड नेशंस ने फौरन इसकी एक औपचारिक जांच की मांग की। दुनिया भर की ह्यूमन राइट्स एजेंसीज ने मेडिकल सुविधाओं पर किसी भी तरह के हमले की निंदा की और आस पड़ोस के देशों ने दोनों तरफ से तनाव कम करने की अपील की। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये मामला सिर्फ एक बॉर्डर पर हुई झड़प से कहीं ज्यादा क्यों है? इस एक घटना का इस पूरे इलाके और दुनिया की राजनीति के लिए क्या मतलब है? असल में ये एक घटना हमें इस इलाके की कई सच्चाइयों को एक साथ दिखाती है। पहली, कि यहाँ शांति कितनी नाजुक है। दूसरी, कि जिन जगहों को संरक्षित माना जाता है वहाँ भी आम लोग कितने खतरे में हैं। ये हमें सीमा पार संघर्षों की मुश्किल चुनौती को भी दिखाती है। और शायद सबसे डराने वाली बात, ये दो न्यूक्लियर पावर वाले पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ने के गंभीर खतरे को भी उजागर करती है। तो सार ये है कि ये सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं है, ये एक बहुत ही नाजुक मोड़ है, एक ऐसा फ्लैश पॉइंट जहां से हालात बहुत तेजी से बिगड़ सकते हैं। ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और एक बेहद अस्थिर इलाके में शांति की उम्मीदों का इम्तिहान ले रहा है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये एक दुखद लेकिन अकेली घटना है, या फिर ये आने वाले किसी बड़े और ज्यादा खतरनाक संघर्ष का सिर्फ एक संकेत है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।